मैंने पाकिस्तानियों के साथ जब भी काम किया है, इनको ऑर्डर कुछ दो तो ये बना के कुछ भेजते हैं। मेरा टेक्सटाइल का काम है, तो इनको कोई बनवाने के लिए कुछ कपड़ा दें और कपड़ा ही वो चेंज कर देते हैं। पिछले दिनों क्या हुआ, तकरीबन 5 चाइनीज़ पर खुदकश धमाका हुआ, वो उनको जाबाहक कर दिया। तो इस तरह क्या बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी? आज की न्यूज़ है, इंडिया के अंदर एलॉन मस्क ने $3 बिलियन के इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। टेस्ला मैन्युफैक्चर करेगा, 25,000 करोड़ इंडियन रुपीस बनते हैं। एक पाकिस्तानी होकर आप जो है पाकिस्तानियों को प्रेफर नहीं करें, क्योंकि आपको पता है वो चीट करेंगे, 2 नंबरी करेंगे, ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, जो कहेंगे उसका उल्टा मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आप एक इंडियन पे ट्रस्ट कर रहे हैं और आप एक मुसलमान होकर कह रहे हैं कि जो एक हिंदू है वो ज़्यादा ईमानदार और ज़्यादा मेहनती है। इससे बड़ी मेरा ख्याल है इंडिया की एक अचीवमेंट क्या होगी? ये टारगेट पाकिस्तान था। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात है, उसकी जो फंडिंग भी की गई, बदकिस्मती से हमारी जो आंखों पे ना अभी तक पट्टियां चढ़ी हुई हैं। एड्री का काम है, वो मैं सारा इंडिया से करवाता हूँ और आई एम वेरी हैप्पी विद इंडियन पीपल्स। इंडियन नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, मगर हमें उनसे नफरत है क्योंकि हमारे अगेंस्ट हैं। हमारा तो हर हाल में वो दुश्मन मुल्क है, तो हम ऑलवेज उसके अगेंस्ट ही जाएंगे, हम उसकी फेवर में तो नहीं जाएंगे। एप्पल जो है वो अपनी आधे से ज़्यादा यानी आप 50% कह लें कि जो सप्लाई है वो चाइना से इंडिया में शिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इंडियंस को अगले 3 सालों में 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी। क्या कहेंगे, ये इंडिया के डेवलपमेंट में कितना पॉजिटिव रोल प्ले करेंगी? इंडिया के लिए ये बेटर डेवलपमेंट होगी, हमारे पाकिस्तान के लिए तो अच्छा नहीं होगा ना। हमारा तो हर हाल में वो दुश्मन मुल्क है, तो हम ऑलवेज उसके अगेंस्ट ही जाएंगे, हम उसकी फेवर में तो नहीं जाएंगे। और वैसे हकीकत में देखा जाए, और इंडियन लोगों के साथ मैंने भी काम किया है, मगर मेहनत के लिहाज से इंडियन लोग जो हैं वो बेहतर हैं। इंडियन जो हैं वो बहुत मेहनती हैं, कौम है। जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ पर बात हो रही है इस वीडियो में कि पाकिस्तान का ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं पाकिस्तानियों से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उन्हें नहीं देता, कोई भी ऑर्डर लेना हो तो वो पाकिस्तानियों को नहीं देता, वो इंडियन को देता हूँ, लेकिन वो हमारे दुश्मन है क्योंकि वो हमारे अगेंस्ट खड़े हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अब वो दुश्मन हमको कह रहा है तो हम इंडियंस को उसका काम नहीं करना चाहिए, लेकिन बिजनेस प्लान के हिसाब से हमें देखना चाहिए। पैसा है तो सब कुछ है। हमारा देश आज दुनिया के सामने खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। पाकिस्तान की आज बेड़ागर क्यों है? क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। तो पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो आपके दुश्मन से आए, वो आपसे नफरत करे ना करे। लेकिन आप जैसे कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है भारत में काम करने के लिए, भारतीयों को दे रहा है, तो भारतीय काम कर रहे हैं तो उनको मुनाफा हो रहा है। पाकिस्तानियों को ये देता है तो वो कह रहा है कपड़ा ही चेंज कर देते हैं, तो ये दोबारा वहाँ नहीं जाएगा। वहाँ नहीं जाएगा तो भारतीयों के पास आएगा, भारतीयों के पास आएगा तो भारतीयों को फ़ायदा होगा, पाकिस्तानियों को नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि हमें बिजनेस के हिसाब से सोचना चाहिए। जहाँ से लाभ मिल रहा है ले लो, हमें क्या लेना देना कि वो हमसे नफरत करता है क्या करता है, क्योंकि पैसे से ही देश चलता है, तो ये ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि पाकिस्तान की क्वालिटी देखिए आप। पाकिस्तान को फिक्र है कश्मीर के मुसलमानों की, पाकिस्तान को फिक्र है फ़िलिस्तीन कहाँ है, फ़िलिस्तीन यार भागे मुसलमानों की, इनको फिक्र है। लेकिन वो एक बंदा कह रहा है कि मैं अगर पाकिस्तानियों को कोई काम दे दूँ तो कपड़ा तक बदल देते हैं वो। मतलब ऑर्डर किसी चीज़ का दिया है, वो चीज़ दी है, सामान ही बदल देते हैं। पाकिस्तानी ऐसे हैं और इन्हें फ़िक्र कहाँ कहाँ की है तो आप समझ जाइए कि कितनी फ़िक्र इनको होगी। ये बात खुद पाकिस्तानी कह रहा है, कोई और नहीं कह रहा। पाकिस्तानी कह रहा है कि जो दुश्मन है उनको देना पड़ रहा है उसको, क्योंकि स्वाभाविक है, काम तो काम है, उसको भी पैसे से ही मतलब है। अगर पैसे से मतलब नहीं होता तो पाकिस्तानियों को ही देता ना कि भैया लूटते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। वो पैसे के लिए ही तो दे रहा है कि भारतीय लोग तो काम तो अच्छा कर देते हैं। तो नफरत भले ही है उसे, लेकिन हमें भी उसी हिसाब से सोचना चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई देश है हमसे नफरत करता है कुछ किसी भी कारणवश, तो हमें उससे सामान नहीं खरीदना चाहिए, उसे सामान बेचना चाहिए। वो निर्भर रहेगा लेकिन ख़रीदना नहीं चाहिए। इसे कहते हैं बिजनेस, और बिजनेस करोगे तभी देश चलता है। ये नेक्स्ट जनरेशन की सोच वाले लोग करते हैं, पाकिस्तानी नहीं कि जिससे हम निर्भर हैं उसी पर ट्रेड बंद कर दिया, और ट्रेड बंद कर दिया तो पूरा पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि कैसे भारत से ट्रेड ऑन हो, लेकिन भारत की बात करने को तैयार नहीं है। तो ये होते हैं बेवकूफ़ियों के फैसले। तो थोड़ा सोच समझकर फैसले लेना ज़रूरी होता है देश में। तो चलिए पाकिस्तान के ये लोग और आगे पाकिस्तान के ही बारे में क्या कहते हैं वो देखिए। क्योंकि मैं तो होता हूँ ओवरसीज़ में हूँ, मैं यहाँ तो होता नहीं है। मैंने पाकिस्तानियों के साथ जब भी काम किया है, इनको ऑर्डर कुछ दो तो ये बना के कुछ भेजते हैं। मेरा टेक्सटाइल का काम है, तो इनको कोई बनवाने के लिए कुछ कपड़ा दें और कपड़ा ही वो चेंज कर देते हैं।
कलर, इनको कलर करवाने के लिए कुछ दें तो कलर ही गलत कर देते हैं। ये ऑलरेडी हुआ होगा, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो फिर अब आप किनके साथ काम करते हैं, किनको ऑर्डर देते हैं? मैं तो अभी इंडिया से ही काम कर रहा हूँ सर। अच्छा। मैं खुद इंडियन से के साथ काम करता हूँ। मैं कपड़ा लेता हूँ, तुर्की से लेता हूँ, चाइना से लेता हूँ, और बनवाई जो है मेरी एम्ब्रॉयडरी का काम है वो मैं सारा इंडिया से करवाता हूँ। और आई एम वेरी हैप्पी विद इंडियन पीपल्स। इंडियन नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, मगर हमें उनसे नफरत है क्योंकि हमारे अगेंस्ट हैं। हमारे मुल्क के साथ में ज्यादती की, इसलिए मैं अच्छे नहीं लगते। सर उन्होंने हमारे मुल्क के साथ क्या ज्यादती की? मुझे नहीं लगता हमारे मुल्क के साथ इंडिया ने कोई ज्यादती की है तो हमने की है अपने मुल्क के साथ खुद ज्यादती। उन्होंने पहले नंबर 1 उनका अभी तक एक मैटर है जो हमारे साथ चल रहा है, उन्होंने वही अभी तक सॉल्व नहीं किया। जो कश्मीर का मैटर है वो, उसके बारे में क्यों नहीं अभी तक किया उन्होंने। मगर बिजनेस करने के लिए अगर एप्पल अगर 5 लाख नौकरियां लेकर जा रहा है, वो उनकी मेहनत के हिसाब से है। नेचर वाइज मेहनत है, वो मेहनती हैं लोग। अब आप ये देखें ना, एक पाकिस्तानी होकर आप जो है पाकिस्तानियों को प्रेफर नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है वो चीट करेंगे, 2 नंबरी करेंगे, ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, जो कहेंगे उसका उल्टा मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप एक इंडियन पे ट्रस्ट कर रहे हैं और आप एक मुसलमान होकर कह रहे हैं कि जो एक हिंदू है वो ज़्यादा ईमानदार और ज़्यादा मेहनती है। इससे बड़ी मेरा ख्याल है इंडिया की एक अचीवमेंट क्या होगी? वैसे भी मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि इंडिया के साथ काम ज़रूर करता हूँ। वहाँ के मुसलमान जो है ना इंडिया के, वो पाकिस्तान के मुसलमानों से भी अच्छे हैं। जो मुसलमान तो बहुत ही अच्छे हैं ना, इंडियन से उनका यानी कि पासपोर्ट है उनके पास इंडियन। हो हमें तो ये भी नहीं पता उनके पास इंडियन है या कहाँ का पासपोर्ट है। हो सकता है ब्रिटिश पासपोर्ट भी हो, अमेरिकन भी हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे पास अपने पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, मेरे पास अपने पास अमेरिकन पासपोर्ट है। मेरा तो मैं ब्रिटेन में हूँ, तो इसलिए ना काम के लिहाज से ना तो वो मेहनती लोग, इसलिए तो वो एप्पल जो लेकर जा रहे हैं किसी वजह से लेकर जा रहे हैं। सर इसलिए तो हर कंपनी भाग भाग के इंडिया जा रही है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना पसंद कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है यही बात जो आप कह रहे हैं कि वो मेहनती हैं, वो ईमानदार हैं, कमिटमेंट के पक्के हैं, जो कहेंगे वही करेंगे। अब आप देखें, जाहिर है 5 लाख नौकरियां अगले 3 सालों में इंडियंस को मिलेंगी, तो जाहिर है वहाँ के यूथ के लिए नई अपॉर्चुनिटी की। और IT जाइंट है एप्पल। जी हाँ बिल्कुल ये सही बात है जी। सिर्फ एक्चुअली मेन मसला यही है कि वो मेहनती लोग हैं कि उनको जो उन्होंने बात करनी है, जो काम करना है, उन्होंने पूरी ड्यूटी करनी है। वहाँ पे उनकी मुआशरे के लिए तो बेहतर असर पड़ेगा। हमारे पाकिस्तानी असल में ना ये हटराम है। जैसे अभी इमरान खान को ले आए थे, उसको पता था नहीं, उसको पता ही नहीं था कि हुकूमत कैसे चलाई जा सकती है। उसने शौकत खाना बनवाया तो वो भी उसने नहीं बनवाया, लोगों ने बनवाया था, मजदूरों। तो उसको पता नहीं था हुकूमत कैसे करनी है, क्या नहीं करनी है। सुबह कुछ कहता था, रात को कुछ कहता था। तो यही सार निकल के आता है। जब भी आप पाकिस्तान का किसी भी रिएक्शन चैनल पर आप देखोगे तो पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को ही कोस रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम को भी कोस रहे हैं, पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी कोस रहे हैं, सेना को नहीं कोस सकते, क्योंकि परेशानी खड़ी हो जाएगी। सभी को अपनी लाइफ से प्रेम होता है, स्वाभाविक है वो। तो यहाँ पर आप देखिए कि पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग जब इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये गलती है, वो गलती है, ये गलती है, तो फिर भैया पाकिस्तान के जब ज़्यादातर लोग गलती बता रहे हैं, तो फिर गलती रही किस में? आप ही लोगों में होगी ना। जितने लोगों को देखा है वो सब इसी तरह की बताते हैं, हुक्मरानों की गलती, पब्लिक ऐसी है, ये नहीं करती। वो तो पब्लिक में ही तुम लोग हो, जहाँ आसपास रहते हो उन्हें समझाओ। स्वाभाविक है, देश की जनता जैसी होगी वैसे ही लीडर आते हैं। वो चाणक्य कहा करते थे, शायद चाणक्य कहा करते थे या कोई कहा करता था, इतना पता नहीं, लेकिन थोड़ा अनुभव ऐसा ही है कि जिस देश की जनता लोभी, लालची, बेईमान और पता नहीं क्या क्या कहते थे वो होगी, वहाँ पर कुटिल्य लोग ही शासन करते हैं, जो आपको सिर्फ चूरन बेचते हैं। जैसे कश्मीर और फिलिस्तीन का चूरन बेच रहे हैं। अब आप बताइए, कोई भी सेंसिबल बंदा पाकिस्तान में होगा वो कहेगा कि फिलिस्तीन को छोड़िए, आप पाकिस्तान की स्थिति पर बात कीजिए। पाकिस्तान में लोग भूखों नहीं मर रहा है, आए दिन एक दूसरे को निपटा नहीं रहा है, क्या नहीं हो रहा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो अब एक वो 0%, वो भी मुश्किल से 4-5 साल में गायब हो जाएंगे, जो कि माइनॉरिटी में है। बाकी की तो सब मुसलमान ही मुसलमान हैं। तो ये लोग कितना प्रसन्न है वो देखिए आप। फिलिस्तीन और कश्मीर को छोड़िए, कश्मीर तो वैसे बहुत प्रसन्न है, फिलिस्तीन को देख रहे हो आप, फिलिस्तीन बहुत दूर है, उसे छोड़िए। आप देखिए कि पाकिस्तान का मुसलमान खुश है या नहीं। तो ये पाकिस्तान की आवाम को पूछना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की आवाम अगर पूछेगी तो हमारे पास जज्बा है, जिहाद करना, तैयार हो जाइए, जिहाद के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसी पब्लिक में ऐसा ही राजनेता, वो डायलॉग सुना था मैंने, कुटिल लोग राज करते हैं, भूखी लालची जनता पर।